जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? चलिए ठीक ठाक आगे बढ़े। मुगल साम्राज्य पढ़ा रहे थे, उसमें बाबर और हुमायूं आपको बता चुके थे। आज हम पढ़ाएंगे आपको अकबर। हुमायूं का बेटा है अकबर। चलिए, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ है। मैंने बताया था कि शादी हुई थी 1541 को हमीदा बानो बेगम से हुमायूं को। ठीक है, राणा वीर साल के महल में जन्म हुआ है, अमरकोट में। और मात्र 13 वर्ष की उम्र में अकबर गद्दी पर बैठा है। चलिए, इतने कम उम्र में गद्दी पर बैठा है, लेकिन देखरेख राजकाज संभालने का काम कौन करता है? तो याद रखिएगा, बैरम खां। कौन करता है? बैरम खां। चलिए, हम लोग ये भी जान रहे थे कि शेर शाह हुमायूं को खदेड़ दिया था। हुमायूं 15 साल तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत किया था और उसके बाद फिर पुनः 1555 में सरहिंद के युद्ध में वह दिल्ली पर अधिकार किया था। उसके पहले 1545 में काबुल और कंधार पर अधिकार किया था। 1555 में अधिकार किया है और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में। चलिए, जब मृत्यु हो जाता है तो 1556 में गद्दी पर बैठा है अकबर, मैं आपको बता दिया। चलिए, पंजाब के कालानौर गद्दी पर बैठा है। देखिए, जैसे ही गद्दी पर बैठता है, पंजाब के कालानौर में गद्दी पर बैठता है, तो पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को होता है। देखिए, आदिल शाह शेर शाह का भतीजा है। आदिल शाह शेर शाह का भतीजा है और उसका अधिकार जो है वो चुनार से लेकर के बंगाल तक है। चुनार से लेकर के बंगाल तक, यानी अगर ये यूपी है, यूपी में चुनार, ठीक है। देखिए, यहां पे जौनपुर हो गया, इससे थोड़ा सा इधर हट के यहां पे आपको लगभग चुनार मिलेगा। ठीक है, तो ये चुनार से लेकर के ये बंगाल तक, ठीक है, चुनार से लेकर के बंगाल तक, है ना, आदिल शाह के अधिकार में है। ठीक है, क्योंकि वो तो दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया था, पर 1555 में अधिकार पुनः हुमायूं कर लिया था। पर अभी भी अधिकार जो है, ठीक है, आदिल शाह का अधिकार जो है, अफगानों का यानी अधिकार जो है, वो चुनार, ये उत्तर प्रदेश के चुनार से लेकर के बंगाल तक है। तो जैसे ही गद्दी पर बैठता है 1556 में, ठीक है, पंजाब के कालानौर में राज्याभिषेक हुआ है, तो उस समय आदिल शाह का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति और एक अच्छा योद्धा के रूप में जाना जाता है, उसका नाम है हेमू। उसका नाम है हेमू। तो आदिल शाह जो है वो हेमू को, है ना, यह एक कार्यभार देता है कि तुम मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंको। मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का काम हेमू को दिया जाता है आदिल शाह के द्वारा। और हेमू एक प्रसिद्ध योद्धा है, 22 लड़ाइयां लड़ा है, जिसमें से 22 में से 22 जीत गया है। तो अब हेमू क्या करता है? ठीक है, सबसे पहले इसकी सेना, हेमू की सेना जो होती है वो आगरा पर अधिकार करती है। आगरा, यहां पे आगरा पर अधिकार करती है और दिल्ली पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ती है। तो पानीपत में, ठीक है, यह युद्ध होता है। बैरम खां की सेना, ठीक है, बैरम खां की सेना और इधर आपका बैरम खां की सेना और इधर हेमू की सेना के बीच भिड़ंत होती है जबरदस्त। क्योंकि अभी तो अकबर बैठा ही था गद्दी पर और वो उखाड़ फेंकने के लिए सोच रहा था आदिल शाह। चलिए, तो ये 5 नवंबर 1556 को युद्ध होता है। पानीपत के दूसरा युद्ध के नाम से जाना जाता है, अकबर और हेमू के बीच। मुख्य रूप से बैरम खां अकबर की तरफ से लड़ रहा है। ठीक है, चलिए, तो इस युद्ध में क्या होता है कि बैरम खां जो होता है ना, उसकी सेना पर
उसकी सेना पर तेजी से हमला करता है, और जब हमला करता है तो हेमू के एक आंख में तीर लग जाता है, और हेमू का एक आंख में तीर लगता है तो हेमू मूर्छित हो जाता है और वह गिर जाता है। इसी बीच जब नेतृत्व विहीन सेना, अफगानों की नेतृत्व विहीन सेना वो विचलित हो जाती है, घबरा जाती है और तितिर बितिर हो जाती है, उसी समय हेमू को पकड़ लिया जाता है और उसे हत्या कर दी जाती है। तो ये जो समस्या आया था हेमू के तरफ से वो खत्म हो जाता है, शांत हो जाता है। शांत कौन करता है? बैरम खां। तो 1556 में ये पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ है, 5 नवंबर 1556 को। 1556 से लेकर के 1560 तक बैरम खां के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य, अगले 4 साल तक बैरम खां, है ना, बैरम खां की देखरेख में ही साम्राज्य था। जो साम्राज्य को देखरेख करने का काम कौन कर रहा था? बैरम खां। तो इन 4 सालों में अमीर लोग काफी विरोध हो गए थे बैरम खां के, और उनकी बुराइयां करते रहते थे, उल्टा पलटा बातें करते रहते थे, और कभी कभी अकबर और बैरम खां के बीच, है ना, छोटे छोटे बातों के लिए मतभेद हो जाया करता था। अब अकबर बड़ा हो गया था, अकबर अब चाहता था कि अपने साम्राज्य का जो है वो हम अपने हाथ में ले लें, साम्राज्य का अधिकार, है ना, हम पूरे के पूरे अपने अधिकार में ले लें, ज्यादा दिन तक दूसरे के हाथों में रखना ठीक नहीं है। तो वह बैरम खां को अपदस्थ करना चाहता था। तो उसने एक चाल चला, वह आगरा से दिल्ली की ओर, आगरा से दिल्ली की ओर, ठीक है, अकबर चलता है शिकार खेलने के बहाने, अकबर से दिल्ली की ओर। परंतु बैरम खां समझ जाता है, ठीक है, अकबर की चालों को। तो बैरम खां को कोई दिक्कत नहीं है, बैरम खां चाहता है कि हम अपने सत्ता का कार्यभार जो है वो अकबर को दे दे, परंतु कुछ लोग उनके इतने विरोध करते हैं कि बैरम खां गुस्सा में आ जाता है और वह आंदोलन कर देता है, अकबर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। और जब यह विद्रोह होता है तो लगभग 6 महीने का विद्रोह चला है, और इस 6 महीने के विद्रोह में अंत में जब बैरम खां अकबर के पास जाता है, अकबर बड़े प्यार से बैरम खां को बुलाता है, और जब जाता है तो उसके सामने 2 प्रस्ताव रखता है, या तो आप साम्राज्य की सेवा करें या आप हज यात्रा के लिए जाएं। इनमें से जो है वो दूसरा प्रस्ताव को चुनता है, ठीक है, कि हम हज यात्रा करने के लिए जाएंगे। और जब हज यात्रा करने के लिए जा रहा होता है तो पाटन नामक स्थान पर, अहमदाबाद के निकट, है ना, उसे हत्या कर दी जाती है, ठीक है, उसको क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। चलिए यहां तक समझे होंगे, ठीक है, यहां तक समझे ना? चलिए ठीक है, तो ये हत्या कर दी जाती है, ठीक है। अब ये हत्या करने का काम अफगानों द्वारा की जाती है, ठीक है। ये पुराना रंजिश होता है, लड़ाई होती है, पुराना दुश्मनी होता है, ठीक है, तो इस दुश्मनी को निकाल लेता है, ठीक है, अफगान मार देता है। और एक चीज जानिए कि जब हत्या कर दी जाती है तो उसके जो पत्नी, विधवा पत्नी, और उसके एक छोटे बच्चे, ठीक है, उनके दरबार में आते हैं, तो अकबर ने उसकी पत्नी से शादी कर लेता है, और वो जो छोटा बच्चा होता है वो आगे चलकर अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से प्रसिद्ध होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था बैरम खां, यानी 1561 में इसकी हत्या कर दी गई है, ऐसे 1560 तक ना, 1561 में हत्या कर दी गई है। चलिए बैरम खां की अब जानिए 1561 से 67 के बीच में विद्रोह अकबर के खिलाफ हुए हैं। उससे पहले 1561 का डेट आता है मालवा पर अधिकार, और 1562 में चुनार पर अधिकार।
देखिए, मालवा पर अधिकार करने के लिए आदम खां को भेजता है। आदम खां, आदम खां को भेजता है, इसका ये भाई है, ठीक है। तो आदम खां को भेजता है, लेकिन आदम खां जो है थोड़ा उतावला किस्म का है, सनकी टाइप का है, विवेकहीन है, ठीक है। तो जब मालवा को ये जीतता है तो यह स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है। इस कारण से, ठीक है, अकबर ने उसे उसके हाथों से कमान छीन लेता है। तो आदम खां जो है वो वजीर के पद की मांग करता है, पर उसे वो भी नहीं मिलता है, तो वजीर को जा करके ये छुरा घोंप देता है। इस बेवकूफी वाला काम को देख करके अकबर ने उसे किला से फेंकवा देता है और उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो आदम खां की मृत्यु हो जाती है। चलिए, तो मालवा के अगर नाम ले तो मालवा पर था बाज बहादुर शाह। बाज बहादुर शाह को हराया था और 1561 में, ठीक है। और बाज बहादुर शाह का संबंध जानते हैं, रूपमती से, बहुत सुंदर थी, प्रसिद्ध सुंदर थी, बहुत प्यार करता था, ठीक है। तो जब ये ऐसे हार जाता है तो लास्ट में इसे अपमान महसूस होता है, तो फिर से ये अटैक करता है, फिर से ये जीत जाता है बाज बहादुर शाह, लेकिन अकबर फिर से हमला करता है और फिर से अधिकार कर लेता है। अंत में बाज बहादुर शाह अकबर के दरबार में चला जाता है और उसके दरबार में, ठीक है, रहना शुरू करता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुनार पर अधिकार कर लिया, अब गोंडवाना पर अधिकार, ठीक है। गोंडवाना पर अधिकार, देखिए गोंडवाना जो है गढ़कटंगा, गढ़कटंगा इसका जो केंद्र था वो जबलपुर था। कहां था? जबलपुर था। गढ़कटंगा में गोंड और राजपूत, ठीक है, थे। और एक अमनदास, ये गढ़कटंगा को एक करने का काम किसने किया है? अमनदास ने किया है। किसने किया है? अमनदास। अमनदास ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को, याद रखिएगा, साथ दिया था, इसीलिए इसे संग्राम शाह की उपाधि दिया था अमनदास को। अमनदास को संग्राम शाह की उपाधि किसने दिया था? गुजरात के शासक बहादुर शाह, जिसके लिए बाधा बना था हुमायूं के लिए। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, ठीक है, कि हुमायूं के लिए बाधा बना था गुजरात के बहादुर शाह। चलिए, अफगान भी। और जब अमनदास को संग्राम शाह की उपाधि दिया जाता है और अमनदास अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है, अमनदास अपनी बेटी की शादी करता है चंदेल राजघराने में, ठीक है। और चंदेल राजघराने में शादी करता है, तो चंदेल राजघराने जिससे शादी करता है वो कोई और नहीं, उसका नाम था दुर्गावती। क्या नाम था? दुर्गावती। और दुर्गावती, है ना, धनुष और बाण में इतना तेज थी, मत पूछिए। जब वो शेर को देख लेती थी तो बिना मारे हुए पानी तक नहीं पीती थी। वो थी दुर्गावती। इलाहाबाद का सूबेदार है, ठीक है। बीच में यानी इनके पति का मृत्यु हो जाता है किसी कारणवश, ठीक है। तो है ना, इलाहाबाद का सूबेदार बहुत धन धान्य से भरा हुआ है, ठीक है। ये गढ़कटंगा, गढ़कटंगा, ठीक है, जबलपुर इसका केंद्र मैंने बताया। तो उसकी नजर लग जाती है, तो इलाहाबाद का सूबेदार आसफ खां हमला कर देता है। पर ये बहुत, है ना, वीरता से लड़ाई करती है, बहुत वीरता से लड़ाई करती है। और जब इसे लगता है कि हम इस युद्ध में हार जाएंगे, तो अपने आप को ये छुरा घोंप लेती है और अपने आप को मार लेती है, ठीक है। तो ये चीज था। उसके बाद अकबर ने, ठीक है, जो इलाहाबाद का जो सूबेदार था आसफ खां, उस पर गैर कानूनी तरीके से आरोप लगाता है और बोलता है लूटा हुआ धन वापस करो। और लास्ट में वो वापस करता है, तो अमनदास का ही पुत्र को वो धन वापस दे दिया जाता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए 64 के बाद 65 आइए। 1565 में उज्बेकों द्वारा विद्रोह हुआ है। उज्बेक, ठीक है, उज्बेक और सफावी,
ठीक है, ये चीज आपको धर्म का है, शिया सुन्नी आपको पता होगा। ठीक है, शिया सुन्नी आपको पता होगा, सफावी लोग शिया, उज़्बेक लोग सुन्नी। ठीक है, तो उज़्बेकों द्वारा, और बाबर भी आपको बताए थे सुन्नी था, सब तो सुन्नी थे। ठीक है, तो उज़्बेक द्वारा विद्रोह हुआ है। उज़्बेक जो थे उनका जो पकड़ था, उनका जो विस्तार था, वो कहां कहां था? यूपी, मालवा और बिहार। यूपी, मालवा और बिहार में अभी भी उनका जबरदस्त पकड़ था। तो उज़्बेक और मिर्जाओं, ठीक है, और अफगानों, ये सब मिल गए थे, बहुत भारी पड़े थे 1565 में। देखिए विद्रोह हुआ था। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए जौनपुर में ही राजधानी रखा था अकबर जौनपुर में ही राजधानी रखा था। जब तक इस विद्रोह को नहीं दबाएंगे हम, जब तक अपनी राजधानी जौनपुर में ही रखेंगे। लेकिन मिर्जा हकीम सौतेला भाई है, मिर्जा हकीम सौतेला भाई है, ये पंजाब और लाहौर पर अधिकार कर लेता है, पंजाब और लाहौर पर अधिकार कर लेता है, यहां तक कि अफगानों ने इसे बादशाह घोषित कर देता है। तो अब जौनपुर से अकबर की सेना रवाना होती है लाहौर की तरफ, और जैसे ही आगे बढ़ती है, लाहौर पहुंचती है, उसकी सेना पीछे भागती है मालवा, और मालवा से भागती है गुजरात। फिर ये वापस लौटता है जौनपुर। ठीक है, और वापस लौटते समय इलाहाबाद के निकट अफगानों से लड़ाई होती है, और उसमें, है ना, अफगान और उज़्बेकों से, जिसमें उज़्बेक सरदार जो होते हैं 1567 में उज़्बेक सरदार की क्या हो जाती है? हत्या कर दी जाती है, उस युद्ध में मारा जाता है। समझ रहे हैं? चलिए 1567 में, ठीक है, उज़्बेक सरदार की हत्या हो जाती है। आगे बढ़िए। अब इधर एक बहुत बड़ा जो समस्या खड़ा हुआ था हेमू के बाद, ये बहुत बड़ा समस्या, हेमू के बाद बहुत बड़ा समस्या ये था उज़्बेकों द्वारा। ठीक है, तो उज़्बेकों द्वारा ये 1567 में उज़्बेक सरदार की हत्या कर दी गई, तो ये समस्या खत्म हो गया। 1565 में ये विद्रोह हुआ था। चलिए 1568 आइए, चित्तौड़। चित्तौड़ आगरा से गुजरात, आगरा से गुजरात जाने पर बीच में चित्तौड़ पड़ता था, जो चित्तौड़ अकबर के लिए बाधक था, इसीलिए वह चित्तौड़ को जीतना चाहता था। चित्तौड़ को जीतने के लिए उन्होंने 30,000 व्यक्तियों की हत्या की थी। यह पहला नरसंहार और अंतिम नरसंहार था अकबर के लिए। तब उन्होंने अंतिम रूप से चित्तौड़ को जीत लिया था, मेवाड़ को जीत लिया था, और रणथंभौर को जीता था, जो राजस्थान का शक्तिशाली दुर्ग था रणथंभौर। और उसके बाद ये खुद 1570 में जैसलमेर, बीकानेर और मारवाड़ ये स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिए थे। जैसलमेर, बीकानेर और मारवाड़, याद रखिएगा। चित्तौड़ और मेवाड़ अंत तक विरोध करेगा अकबर के पूरा काल तक। जहांगीर भी लड़ेगा, ठीक है, सब राजपूत इलाका है। चलिए, तो ये राजस्थान में रणथंभौर, जैसलमेर, बीकानेर, मारवाड़ स्वेच्छा से क्या कर लिए थे? अधीनता स्वीकार कर लिए थे। 30,000 कत्लेआम कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1572 में अहमदाबाद को जीता। अहमदाबाद कोई खास विरोध नहीं किया। उसके बाद अहमदाबाद के बाद गुजरात को जीतने के लिए देखिए, भरूच, बड़ौदा, सूरत पर मिर्जाओं का अधिकार था। जो भागे थे ना, मिर्जा हकीम जो पंजाब लाहौर पर अधिकार किया था, और जौनपुर से इसकी सेना लाहौर गई थी, जौनपुर से लाहौर, तो ये भागा था मालवा, और फिर लास्ट में गुजरात। तो गुजरात में भरूच, बड़ौदा और सूरत पर अभी भी उनका अधिकार था मिर्जाओं का, और मिर्जाओं ने यह खास विरोध किया था विद्यार्थी, और यहां पर जान इसके खतरे में पड़ गई थी अकबर का। बहुत बुद्धिमानी से और किसी तरीके से जान बचाया था और हराया था ये मिर्जाओं। 1573 में गुजरात को जीता। अब देखिए
1576 में उन्होंने बिहार और बंगाल को, बिहार और बंगाल जो अफगान थे वो नाम मात्र के, ठीक है, नाम मात्र के अधीनता स्वीकार किए हुए थे, नाम मात्र के अधीनता स्वीकार थे अकबर के। लेकिन जब दौद खां जब शासक बना, ठीक है, आपका दौद खां जब बना अफगानों का शासक, तो उस समय क्या हुआ, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगा। उसके पहले सब अकबर के क्या थे, सब अकबर के मतलब ये करते थे, अधीन थे, हम अधीन हैं। लेकिन ये अपने आप को स्वतंत्र करने लगा। जब स्वतंत्र करने लगा तो यही मौका लग गया, ये आरोप लगाया कि ये स्वतंत्र, ये अधीन नहीं है। आरोप लगा करके, ठीक है, हमला कर दिया और ये काम किसको सौंपा, ये मुनीम खां खान खाना को, मुनीम खां खान खाना को ये कार्यभार सौंपा है। और खुद अकबर आगरा चला गया, ठीक है। और मुनीम खां खान खाना दौद खां को, ठीक है, शुरू में तो क्या किया, परास्त किया, परंतु फिर बाद में दौद खां फिर से आक्रमण किया, तो ठीक है, दौद खां को हत्या कर दिया गया और 1576 में बिहार और बंगाल पर अधिकार कर लिया गया। तो समझ आया, ठीक है। शॉर्ट में एक बार फिर से, 15 अक्टूबर 1542 को जन्म, गद्दी पर बैठा 1556 में, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू यानी बैरम खां इधर से लड़ा है, ठीक है। उधर हेमू, ठीक है, आदिल शाह का एकदम बहुत खास व्यक्ति है, 22 लड़ाइयों में 22 लड़ा है, ठीक है। बैरम खान नेतृत्व मुगल साम्राज्य 1556 से 60, 1561 से 67 विद्रोह हुए, जिसमें सबसे उज्बेकों द्वारा विद्रोह किए गए थे, इसमें मिर्जाओं द्वारा, ठीक है, और अफगानों द्वारा। मालवा पर अधिकार किया, मालवा बाज बहादुर शाह, ठीक है, रूपमती प्यार, ठीक है, प्यार का कहानी, आदम खां की मृत्यु, हत्या कर दिया गया, फेंक दिया गया उसे, ठीक है। चुनार पर उधर अधिकार किया था 1562 में, ठीक है। चुनार पर अधिकार करने का काम शुरू से कोशिश कर रहा था हुमायूं, पर कर नहीं पाया था, याद रखिएगा, ठीक है। 1564 में गोंडवाना पर अधिकार, 1565 में उज्बेकों द्वारा विद्रोह बताए ही, और 1567 में उज्बेक सरदार की हत्या, बहुत बड़ा ये काम हुआ था समस्या को खत्म करने के लिए। चित्तौड़ पर अधिकार भी ये बहुत बड़ा है, ठीक है, चित्तौड़ पर अधिकार किया था, और मेवाड़ पर अधिकार फिर, और रणथंभौर को जीता, राजस्थान का शक्तिशाली दुर्ग है, ठीक है। और जैसलमेर, बीकानेर, मारवाड़ स्वेच्छा से 1570 में, 1572 में अहमदाबाद को, और फिर खतरे में यहां पर पड़ गया था भरूच, बड़ौदा, सूरत पर मिर्जाओं का अधिकार था। उसके बाद पूर्ण रूप से गुजरात पर अधिकार 1573 में, 1576 में बिहार और बंगाल को जीता था मुनीम खान खाना को, ठीक है। कार्यभार सौंपा था मुनीम खान खाना अकबर की तरफ से, अकबर की सेना का सेनापति था, ठीक है। और दाऊद खां का अंत हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे कि जब बंगाल पर किया तो उसके क्या परिणाम हुए, ठीक है। राजपूतों से क्या संबंध थे, अभी पूरी की पूरी कहानी राजपूत चित्तौड़ इधर वाला अभी चलेगा, ठीक है। अभी आज क्लास पहला था, मैंने आपको अकबर के बारे में इतना बताया, अभी हम राजपूत से संबंध, ठीक है, फिर प्रशासन के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए ठीक है, अच्छा लगा शेयर कीजिए, ठीक है। आप बार बार पढ़िए, थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आता है वीडियो को रोकिए, उसके बाद सोचिए, उसके बाद पढ़िए, मजा आ जाएगा। चलिए तो आज इतना ही, ठीक है, चलिए।